बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम होम टैब पढ़ेंगे। होम टैब में ज़्यादातर वो कमांड है जो हमारे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। होम टैब में इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह है। तो यहाँ पर इसके मैं कुछ लिखता हूँ। इसके मैंने नाम लिखे और इसके फीस लिखते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये एक रेंज बन गया। इसको यहाँ से काट कर दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट Ctrl+X है। इसको कट किया, जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर मतलूबा ज़रूरत हो वहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पेस्ट क्लिक करें। अगर इसको दूसरी जगह पर भी चाहिए तो इसको कॉपी करें, यहाँ पर भी होना चाहिए, फिर पेस्ट क्लिक करें। इसको फिर मज़ीद भी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट Ctrl+V है। जब तक ये काफ़ी शुद्ध टेक्स्ट इस तरह रेंज ब्लैंकिंग कर रहा हो तो हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। फिर फॉर्मेट पेंटर है, फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। इसका कलर मैंने ये बनाया और इसको मैं थोड़ा बॉर्डर लगाता हूँ। इसकी बॉर्डर कुछ इस तरह होना चाहिए। अब चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर भी लगाया जाए, तो ये फॉर्मेट पेंटर है। इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें तो इसका जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो गया। जहाँ पर ज़रूरत हो उस पर ये ड्रैग करें। इस टेक्स्ट से फॉर्मेट को कॉपी किया और इस पर अप्लाई किया। ये फॉर्मेट पेंटर था। फिर फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे साथ फ़ॉन्ट की स्टाइल है, फ़ॉन्ट की साइज़ है, ये कैलिबरी है। हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। बस क्या एरियल ब्लैक होना चाहिए। साइज़ को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक, अंडरलाइन, या इसको बॉर्डर देना चाहिए। ऑल बॉर्डर चाहिए या दाएं बाएं नीचे या अराउंड, तो ऑल बॉर्डर, इसलिए क्यूरो को बॉर्डर लगे। इस तरह से हम सेल फिल कर सकते हैं कि इसकी कलर किस तरह फिल हो। और यहाँ से हम टेक्स्ट की फ़ॉन्ट की कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की कलर इस तरह होना चाहिए। यहाँ से हम साइज को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये 16, 18 हो गया। इस तरह इससे हम टेक्स्ट को, फ़ॉन्ट को कम कर सकते हैं। फिर अलाइनमेंट ग्रुप है। अलाइनमेंट में हम इसकी मुख्तलिफ लोकेशन होते हैं। ऊपर अलाइन हो जाएगा अगर इस सेल की वैल्यू हम इस तरह करें। उसके ये मैंने सेलेक्ट किया, अभी ऊपर की जानिब लटका हुआ है, अभी सेंटर में है, अभी बैकग्राउंड में है। इस तरह लेफ़्ट अलाइनमेंट सेंटर पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए। तो दोनों को सेंटर करिए तो दोनों सेंटर में बराबर हो जाते हैं। अच्छा, टेक्स्ट की डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं। फर्स्ट ये हेडिंग है, हेडिंग को मैंने सेलेक्ट किया। इसको किस फॉर्मेट में कितने एंगल पर इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो इस तरह भी हम मुख्तलिफ स्टाइल बना सकते हैं इसमें, या इस तरह हो या जो भी हेडिंग हो या इस तरह हो, हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी इंडेंट को आगे या पीछे कर सकते हैं कि इस सेल से इस वैल्यू की इंडेंट को ज़्यादा करे या कम करे। पहले इंडेंट को ये
आगे ले जाता है और यहाँ से डिक्रीज करता है, कम हो जाता है। यहाँ से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ़्ट हो। और ये टेक्स्ट रैप इस तरह है कि जब हम कोई बड़ा लफ्ज़ टाइप करते हैं और वो अपने सेल से बढ़ जाए तो दूसरे सेल की तरफ चला जाता है। एंटर प्रेस किया तो ये जी वाला कॉलम इस पर भी आ गए, तो इसको रैप करें ताकि सारे के सारे इस सेल में नज़र आ जाए। इसके बाद मर्ज सेल है कि फर्ज के इस सेलों को मैंने मर्ज करना है, इकट्ठा एक सेल बनाना है। तो इस रेंज को सेलेक्ट किया और मर्ज सेल पर क्लिक किया तो अभी एक सेल बन गया। फिर नंबर फॉर्मेट है, तो इससे हम एक नई शीट में जाते हैं। इस पर हम थोड़ा जूम इन करते हैं। सेल्स की जो फॉर्मेट है वो जनरल नॉर्म में होता है। इसको हम $%, टेक्स्ट, डेट वगैरह में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल है, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है कि इस सेल्स को जिसको आपने सेलेक्ट किया हो किस तरह फॉर्मेट होना चाहिए, जनरल, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम वगैरह। फर्स्ट का ये सेल A1 से A10 तक, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसका फॉर्मेट यहाँ पर करेंसी देता हूँ, करेंसी क्लिक किया। अब इसमें मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ तो वो करेंसी पे चेंज होता है। इसके साथ $साइन करेंसी की वजह से आ गया। करेंसी को हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे तो RS है, रुपीज़ है, तो इस फॉर्मेट को RS लिखना पड़ेगा। RS तो इसमें नहीं है, तो RS को लाने के लिए कंट्रोल पैनल की सेटिंग करते हैं। यहाँ पर चेंज कीबोर्ड एंड अदर इनपुट सेटिंग्स, लैंग्वेज एंड रीजनल सेटिंग है। लैंग्वेज एंड रीजनल सेटिंग में चेंज द डेट, टाइम और नंबर फॉर्मेट, इस पर क्लिक किया। रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग, यहाँ से क्या हम चेंज करते हैं, एडिशनल सेटिंग में करेंसी पे आ जाए और यहाँ से RS टाइप किया। करेंसी सिंबल को RS टाइप करके अप्लाई ओके। इस सिस्टम में हमने एक और $साइन यानी RS टाइप सेव किया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस सेल की वैल्यू ज़्यादा है और इसमें नहीं सकते, इसको हम डबल क्लिक कर दें या ड्रैग करें तो ये खुद बगैर RS में तब्दील हो गया है। अब हम जब RS टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वो फॉर्मेट लगाया है। इस तरह फॉर्मेट करेंसी फॉर्मेट है, तो करेंसी तो हमने चेंज किया, RS लगाया। तो अब हम जब भी फॉर्मेट यानी इस सेल को हमने से क्लिक किया, इस पर मैं करेंसी फॉर्मेट लगाता हूँ तो यहाँ से क्लिक किया, करेंसी हो गया। अब इस पर मैं लिखता हूँ कि 300 है तो RS 300 है ना। फिर इसके साथ ये $0 है, पर इसके ज़ीरो की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज डिसिमल कर सकते हैं। अच्छा, ये % है तो % फॉर्मेट भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस सेल को फॉर्मेट परसेंटेज लगाया। तो मैं 10 लिखता हूँ, %, 20 लिखता हूँ, % खुद ब खुद आ जाता है। तो इस तरह हम नंबर, परसेंटेज वगैरह की फॉर्मेट सेल पर लगाकर आसानी से
कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इसका ई नंबर है, इसको मैं डेट फॉर्मेट लगाता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया तो शॉर्ट डेट। अब उस डेट लाना है, कंट्रोल सेमीकोलन शॉर्टकट है, एंटर किया तो ये शॉर्ट डेट हो गया। अगर इस यहाँ पर मैं लॉन्ग डेट को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट फॉर्मेट को लॉन्ग डेट। अब मैं फिर कंट्रोल सेमीकोलन, इसकी शॉर्टकट है, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये लॉन्ग डेट है। ये हमने इस फॉर्मेट को तब्दील किया। ये शॉर्ट डेट है और ये लॉन्ग डेट है। इस सेल की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फॉर्मेट है, वो हमने तब्दील किया।